हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को परसेंट में। एज वी नो कि हमें जो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होता है जो फ्रैक्शन गिवन होता है। तो अगर आप 1/8 में 100 का मल्टीप्लाई करते हो, लेट से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 100 का, तो आंसर क्या आएगा? ये 100 ऊपर हो जाएगा। तो अगर 100/8 डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12.5%। राइट, 100 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, 100 इंटू 100, 100 डिवाइड बाई 8, 12.5% हो जाएगा। इसी तरीके से 5/4 में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये 500/4 हो जाएगा। 500/4 डिवाइड करोगे तो ये आता है 125%। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जस्ट आपको जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना है उस नंबर में आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड कर देना है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये 125% आ जाएगा। सेम इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300 डिवाइड बाई 40, 300 डिवाइड बाई 40 करोगे तो ये आ जाएगा 7.5%। सेम विद दैट 2/7, 2/7 में क्या करना है? 2/7 में भी 100 का मल्टीप्लाई करो, 200/7 हो जाएगा। 200/7 दैट मीन्स 28 4/7% है ना। ये हो जाएगा 200/7, तो 28 इंटू 4/7, 4/7 मतलब कि 28.56% हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, जस्ट 100 का मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइड कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट करना है गिवन डेसिमल्स फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब देखो ये डेसिमल जो है ना इसमें गिवन है, पहले डेसिमल से हमें डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है, उसके बाद इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ये क्या हो जाएगा, 6.065 है ना, 0.65 है तो 65/100 हो जाएगा। देन 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 65%। तो उसको हम करके देखते हैं ना, डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी दिस। 0.65 क्या हो जाएगा? देखो 65 है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो जस्ट 2 0 लगा दो अपॉन में, ये हो गया 65/100। ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 0.65 का। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा 1 में, उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया था। तो जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे 100% का आंसर हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा 65%। तो इस तरीके से कर लेना है। पहले हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन 100 का मल्टीप्लाई करके इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट कर लेना है। सेम 22.1 है। अब देखो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर है तो जस्ट 21/में 10, सिर्फ 10 होगा एंड इंटू 100 करोगे 100%। आंसर क्या हो जाएगा? जब आप देखो 1 0 से 1 0 डिवाइड हो गया है ना, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो। अब यहाँ पे 210 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई हो गया था 21 में, तो ये हो जाएगा 210%। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड में क्या है, 0.02 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो क्या हो जाएगा, 2/में 100 इंटू 100%। आंसर जब ये 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो 2% आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 12.35। अब देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे भी 2 0 हो जाएंगे एंड 1235 इंटू 100%। राइट, अब ये 100 से 100 डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 1235%। तो देखा आपने, हमने कितने इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूव करते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। सिंपल सा हमें देखना है। देखो यहाँ पे कितना है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये ड्रॉ कर दोगे तो 2 हो गया, ये ड्रॉ कर दोगे तो 1 2 3 4। तो इसका फ्रैक्शन तो पहले हो जाएगा 1/4। 1 है ना कलर, तो 1 एंड कितने में से, 4 में से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 100 को डिवाइड करोगे 4 से तो 25% आ जाएगा। तो इतने इजी तरीके से हमने ये कर लिया। इसी तरीके से सेकंड में है, कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन 5 एज अ डिनोमिनेटर एंड 3 1 2 3 इज कलर।
तो बस फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब 100 ऊपर आ जाएगा तो 300 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 30 होता है, तो 60% हो गया, है ना। कितनी इजी तरीके से हमने ये कर लिया। अब इसी तरीके से थर्ड, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितना हो जाएगा, राइट डाउन 8 आउट ऑफ नहीं 1 2 3 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या हो जाएगा 300/8। 300/8 से 300 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 37.5%। आप इसको डिवाइड करके देख भी सकते हो। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी हमने कितने इजी तरीके से कर लिया। बस आपको एक फिगर बनाना है और उसमें लिखना है कलर्ड पार्ट इज 1/4 एंड परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट इज 25%। दैट्स इट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है 15% ऑफ 250 का 15% बताना है। तो चलो उसको करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले 15% को फ्रैक्शन में लिखो, 15/100, राइट। 15% को हमने ये फ्रैक्शन में लिख दिया, परसेंट का मतलब 100 होता है तो 100 से डिवाइड कर दिया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 250। अब बस सॉल्व कर लेना है। अब इसको देखो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 जा 100 एंड 55 जा ये 250 हो जाएगा, एंड फिर से ये 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, एंड 15 इंटू 5 हो जाएगा 75/2। आंसर आ जाएगा जब डिवाइड करोगे 37.5। दैट मीन्स 37.5 इज द 15% ऑफ 250। सिंपल, बस इसको डिवाइड करना काटना सीखना है आपको। बी क्वेश्चन नंबर है, बी इज 1% ऑफ 1 आवर। तो ये भी बहुत सिंपल है, 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 आवर है तो कैसे बनेगा 1 आवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि मिनट एंड सेकेंड। तो ये हो गया। अब इसको देखो, ये 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया, आंसर हो जाएगा 36 सेकेंड। दैट मीन्स 36 सेकेंड इज द 1% ऑफ 1 आवर। सी क्वेश्चन नंबर है 20% ऑफ 2500। अब 20 को लिखो पहले फ्रैक्शन में, 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 2500, एक 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू होता है 50 एंड ये 0 इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स 500 इज द 20% ऑफ 2500, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी यहीं पे करो, 75% ऑफ 1 kg, 75/100 इंटू 1 kg को ग्राम में करो 1000 ग्राम, एंड 2 0 से 2 0 डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना 7, ये 75 इंटू 10 750। 750 इज द 75% ऑफ 1 kg। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें फाइंड करना है होल क्वांटिटी इफ 5% इज 600, देन 100% कितना हो जाएगा। जैसे इसमें हमने 15% फाइंड आउट किया 250 का, वैसे ही इसमें हमें इन्होंने परसेंटेज पहले से ही बता दी, एंड 100% फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में मान लो कि x जो है वो 100% है, राइट डाउन लेट द होल क्वांटिटी बी x, हमने x मान लिया। अब बस 5% को फ्रैक्शन में कर दो, 5/100 इंटू ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड x हमने x मान लिया ना, पूरा होल क्वांटिटी x, एंड ये 600 इक्वल्स टू में आ जाएगा। जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बस इसको और क्या करना है, ये 600 जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड ये 5 इसको डिवाइड कर दे। कैसे देखो, पहले मैं इसको करके देखो, ये देखो 5x हो गया इसमें मल्टीप्लाई, 5x इक्वल्स टू 5x/100 हो गया ना ये, एंड ये 600 हो गया। मैं एक स्टेप और इंक्लूड करके दिखा रही हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट करूँगी। अब क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये इसका हो जाएगा। तो राइट डाउन 5x इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड जब आप x यहाँ लिखोगे, ये 5 यहाँ डिवाइड कर देगा इसको, 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 5। अब जब ये 5 से डिवाइड होगा तो देखो यहाँ पे 5 20 जा
एंड 20 इंटू 600 करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 2 3 3 0 है तो जस्ट 3 0 ऐड कर दो। दैट मीन्स अगर 5% 600 है तो इसका 100% हो जाएगा 12,000। दैट वॉज द क्वेश्चन नंबर ए। नाउ बी करते हैं। इसमें इन्होंने बोला है 12% ऑफ इट इज 1080। अगर 12% 1080 है तो 100% क्या होगा। अब इसमें डायरेक्ट करो, देखो 12/100, मान लो कि हमने टोटल क्वांटिटी x थी, इंटू एक्स इक्वल्स टू 1080। अब देखो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 12 यहाँ डिवाइड कर देगा। सिंपल सा लिखो x इक्वल्स टू 1080। मैंने पहले वाले पार्ट में आपको डिटेल में करके दिखा दिया कि कैसे ये इसका मल्टीप्लाई होगा। इंटू 100 करोगे एंड ये 12 यहाँ नीचे आ जाएगा। बस अब इसको डिवाइड करोगे, हमें पता है 12 9 जा होता है 108 एंड ये 0, दैट मीन्स 12 9 जा 1080। अब इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 एंड 3 0, तो 9000 जो हो जाएगा वो 100% हो जाएगा। बस अब सी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। यहाँ पे रुपीज़ लिख लो। पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं था उसका यूनिट। इसमें अब देखो क्या करना है, जस्ट लिखो 40/100 इंटू एक्स, हमने एक्स माना था टोटल क्वांटिटी, एंड इक्वल्स टू 500। अब जस्ट एक्स नीचे लेके आओ, इक्वल्स टू 500 इंटू 100 डिवाइड करेगा 40। सिंपल। अब ये 0 से 0 डिवाइड हो गया एंड ये 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 कर लो, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 25 ज़ा, एंड ये हो जाएगा 25 इंटू 5 1250। दैट मीन्स 1250 किलोमीटर। अगर 40% 500 किलोमीटर था तो ये 100% 1250 किलोमीटर हो जाएगा। दैट वॉज द क्वेश्चन नंबर सी। डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 70% ऑफ इट्स 14 मिनट्स, तो 100% क्या होगा, तो राइट डाउन 70/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 14। जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 14 इंटू 100, ये 100 यहाँ आ जाएगा एंड ये 70 को डिवाइड करेगा। 7 0 से 0 डिवाइड हो गया, 7 2 ज़ा 14 होता है एंड 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स 20 मिनट इज द 100% ऑफ दिस। लाइक 70% अगर 14 मिनट है तो 100% 20 मिनट्स हो जाएगा। इसी तरीके से ई जो है वो 5th क्वेश्चन का लास्ट है। दैट इज 8% ऑफ इट इज व्हाट 40 लीटर्स। तो सिंपल राइट डाउन 8/100 इंटू, मान लो इसको लेट होल लीटर इज एक्स, होल क्वांटिटी इज एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दे इक्वल्स टू 40 लीटर। अब देखो मैं इसको डिटेल में कर दे रही हूँ। यहाँ पे 8x इक्वल्स टू 40, ये 100 यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 40 इंटू 100 अपॉन में 8, जब ये डिवाइड करेगा तो 8 5 ज़ा 40 होता है, 5 इंटू 100 500। दैट मीन्स 500 लीटर जो है वो 100% हो जाएगा। ना इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कन्वर्ट परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल से एक क्वेश्चन के साथ इन्होंने हमें 2 और सोल्यूशन प्रोवाइड करने को बोला है। पहले परसेंट को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको फ्रैक्शन से सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं करूँगी तभी समझ में आएगा। तो चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऐसे बना लेंगे एक टेबल, फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म एंड डेसिमल। इन सबको ऊपर ऐसे लिख लो, है ना, सो दैट आसानी हो, एक बार में ही सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। 25% को पहले फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 25/100। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100 होता है। जब ये डिवाइड करेगा तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/4। एंड पता है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे जो डिवाइड किया उससे पहले 0 पॉइंट लगाना होता है, तो नीचे 2 0 हैं तो ये हो जाएगा 0.25, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे बस फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जितना 0 नीचे है उतने नंबर से पहले पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पे ये b हो जाएगा
150 अपॉन में 100, ये फ्रैक्शन हो गया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो गया, एंड 3 5 15 होता है एंड 2 5 10, तो 3/2 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये जीरो से जीरो डिवाइड हो रहा है एंड एक जीरो बच रहा है, दैट मीन्स कि ऊपर एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1.5 जो है ना, बस 1.5 डेसिमल हो गया, क्योंकि जीरो से जीरो डिवाइड हो गया ना, तो एक जीरो बचा, तो एक जीरो बचा, दैट मीन्स कि एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगेगा, बस। अब यहाँ पे 20 अपॉन में 100, 1 जा 20 होता है एंड 20 5 जा 100 होता है, तो 1/5। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरो है, तो मतलब पॉइंट जो है वो 2 नंबर के बाद लगेगा, या फिर पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो बस वही है, तो यहाँ पे 0.20, सिंपल, ये हो गया। ऐसे 5 अपॉन 100 है ना, अब ये 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100 होता है, तो 1/20 जो है इसका सिंपल फॉर्म हो गया। एंड ये देखो 2 जीरो है, तो बस यहाँ पे हो जाएगा 0.05, क्योंकि एक ही नंबर था इसलिए यहाँ पे 0 पुट करना पड़ा, क्योंकि 2 जीरो है ना, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा, सिंपल, हमने कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है, अब ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है सिटी में 30% जो है फीमेल्स हैं, 40% मेल है एंड रिमेनिंग चिल्ड्रन है, व्हाट परसेंट और चिल्ड्रन। तो सिंपल सा हमें पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर 30% फीमेल एंड 40% मेल है तो दोनों को प्लस करके 70% हो गया, तो 100 में से 70% सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट मीन्स 30% चिल्ड्रन है ना। तो चलो इसको करके देख लेते हैं। लिखो परसेंटेज ऑफ फीमेल 30%, परसेंटेज ऑफ मेल कितने थे 40%, बस यहाँ पे लिख दो टोटल परसेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इक्वल्स टू 30 + 40, आंसर आ जाएगा 70%। एंड हमें फाइंड आउट करना है परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन इक्वल्स टू, परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन हो जाएगा टोटल परसेंटेज माइनस परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। टोटल परसेंट क्या होता है 100%, माइनस ये कितना है 70%, आंसर हो जाएगा 30%। दैट मीन्स ये जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 30%। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नाउ 8 करते हैं। इन्होंने बोला है 15,000 वोटर्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 60% वोट देते हैं, इतने का 60% वोट देते हैं। फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअल डिड नॉट वोट। तो परसेंट फाइंड आउट तो करना ही है एंड कितने लोगों ने नहीं वोट दिया वो भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा है, जब 60% ने वोट दिया है तो 40% में नहीं दिया होगा, सिंपल सा 40% इसका फाइंड आउट करना है ना। तो रफली आइडिया दे दिया, अब लिख के कर लेते हैं। पहले लिखो टोटल वोटर इक्वल्स टू 15,000, परसेंट ऑफ वोटर्स, परसेंट ऑफ वोटेड कैंडिडेट है ना, वोटर नहीं वो कैंडिडेट, कितने थे 60%। अब हमें पता करना है कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने नहीं दिया। तो लिखो यहाँ पे परसेंट ऑफ नॉट वोटेड कैंडिडेट, तो ये कितने हो जाएंगे 100 माइनस 60%, 100% माइनस 60%, तो हो जाएंगे 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अब बस एक्चुअल कैंडिडेट हु डिड नॉट वोट 40% ऑफ 15,000। हमेशा कोई भी चीज़ होती है वो 100% ही होती है ना, इसलिए 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिख दो यहाँ पे एक्चुअल कैंडिडेट हु डिड नॉट वोट इक्वल्स टू 40% ऑफ 15,000। बस 40% को अभी तक हम लिखते आ रहे हैं फ्रैक्शन में, 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएगा एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 4 जाइज 60,
15 4 या 60 एंड कितने 0 1 2 2 0 और ऐड कर दो, दैट मीन 6000 लोगों ने वोट नहीं दिया है ना। 6000 कैंडिडेट डिड नॉट वोट, है ना। हमेशा मल्टीप्लाई करना है तो नंबर का किया करो, 0 तो अपने आप ऐड हो जाता है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ 9 करते हैं। इसमें करना है मीता सेव 4000 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी व्हाट इज हर सैलरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने जैसे किया था ना, 5% इज 600, तो 100% क्या होगा, तो वही करना है। अगर 10% ये है तो 100% क्या होगा। तो चलो करते हैं। मान लो लेट मीता या मीरा है, मीता सैलरी बी एक्स, मीता की सैलरी एक्स है, तो 10% ऑफ सैलरी इक्वल्स टू 4000 है ना, है ना। अब क्या हो जाएगा, 10% को 10/100 हो जाएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स, हमने एक्स मानी थी सैलरी, इक्वल्स टू 4000 के, एंड जस्ट ये यहाँ पे आ जाएगा, तो x इंटू 4000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10, देन 10 जो 100 एंड 10 का इसमें एक और 0 ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये हो गया 1 2 3 4 0, कितने हो गए 1 10 100 1000 10,000 40,000 जो है मीता की सैलरी है। हेयर हेंस HENCE हेंस मीरा सैलरी इज 40,000 रुपीज। बस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टीम जो है वो 20 मैचेस खेलती है एक सीजन में, इट वॉन 20% ऑफ देम, मतलब 20 मैचेस में का 25% अगर वो विन करती है, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, 25% बताना है एक्चुअली 20 मैच का, ठीक है। Write down number of matches, number of match equals to 20, percent of won match equals to 25%, total matches कितने हुए थे, total matches won by them क्या हो जाएगा ये 25% of 20, 25% 25 100 इंटू एक्स इंटू 20 है ना, बस 25 जा 5 जा आंसर हो जाएगा 5, दैट मीन्स हेंस दे वोन 5 मैचेस, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको सॉल्व करने में तो प्लीज़ उसको कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई एंड वीडियो बना के आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि ये मेरा ही टारगेट है कि आपको बिना ट्यूशन एंड बिना होम ट्यूशन के पढ़ाना एंड अच्छे से आपके मार्क्स को लाने में हेल्प करना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं 7.2 करूँगी।